मेरी जो परिवार है उनका तो कोई मेरे प्रोफेशन से लेने देना नहीं है. दे आर पर्सनल पीपल, दे आर वुमेन, दे आर स्टेइंग इन देयर ओन हाउसेज डूइंग देयर ओन प्रोफेशन. उनका मेरे केसेस से, मेरे प्रोफेशन से कोई लेने देना नहीं है. लेकिन वाई दे आर फीलिंग द ब्रंट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, हेट मैसेजेस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान. देखिए रंजीत जी, मेरा पर्सनल मानना ये है कि इसका जो मेरे जॉब से या मेरे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं. पर्सनल एक हैसियत से मैं ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट अप्रोच किया हूँ. इसमें जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है या फिर कोर्ट के जो मुद्दे हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मामला अभी सब जुडिस हो गया. सब जानते हैं, आप भी जानते हैं. समन्स भी इशू हुआ है 2 दिन पहले. तो कोर्ट के मेरिट्स पे या केस के मेरिट्स पे बात नहीं कहूंगा, लेकिन जरूर 2-3 चीजें आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ आत्मसम्मान की बात है, पर्सनल डिग्निटी की बात है, पर्सनल ऑनर की बात है. कुछ भी आप कोई सटायर कीजिए, कुछ भी पैरोडी कीजिए, तो आप अपने लोगों के साथ में कीजिए, अपने प्रोफेशन के साथ में कीजिए. लेकिन जो चीजें काफी राष्ट्र के लिए सीरियस है, आज एक ड्रग अब्यूज का इशू हमारे राष्ट्र के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है. इट्स अ वेरी वेरी सीरियस टॉपिक फॉर अस. तो उसमें ऐसी चीजें को दिखा के आप एक व्यक्ति का ही नहीं बल्कि जो लोग मेरे साथ काम किए हैं, जो बाकी के भी लोग एंटी ड्रग के खिलाफ लड़ते हैं, काफी ऑफिसर्स को सीरियस इंजरीज हुई है, अपने फैमिली का त्याग करके ऑपरेशंस में जाते हैं, सीरियस हेड इंजरीज, सीरियस बॉडी इंजरीज होती है, तो आप उसका अवमानना कर रहे हैं. दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा मैं कि एज अ डिपार्टमेंट में, अभी तो मैं पर्सनल इसमें कैपेसिटी में मैंने केस किया, लेकिन एज अ डिपार्टमेंट ऑल्सो हु आर फाइटिंग ड्रग, इट इज यू कैन नॉट मेक फन आउट ऑफ देयर एक्सपेंसेस बेसिकली. थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी जो परिवार है उनका तो कोई मेरे प्रोफेशन से लेने देना नहीं है. दे आर पर्सनल पीपल, दे आर वुमेन, दे आर स्टेइंग इन देयर ओन हाउसेज डूइंग देयर ओन प्रोफेशन. उनका मेरे केसेस से, मेरे प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन वाई दे आर फीलिंग द ब्रंट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, हेट मैसेजेस कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, हेट मैसेजेस कमिंग फ्रॉम यूएई, हेट मैसेजेस कमिंग फ्रॉम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश. तो दे आर नॉट मैं ये चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरे वजह से, मेरे प्रोफेशन की वजह से दे आर फेसिंग द ब्रंट ऑफ इट. You cannot make expense at their, you cannot make satire at their expense. लेकिन आप कह रहे हैं कि धमकियां आपके परिवार में किसको आ रही हैं आपकी? देखिए, मेरी वाइफ को भी, मेरी सिस्टर को भी, मुझे तो रेगुलरली आती है, मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं है. लेकिन मेरी सिस्टर को, मेरी वाइफ को, जो हम लोग रेगुलरली पुलिस को वी हैव इन्फॉर्म्ड. जब भी कोई कहां से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आते, वी कंटिन्यूसली इन्फॉर्म द पुलिस इन दैट. देखिए, अगेन मैं उस पर मेरिट्स पे टिप्पणी नहीं दूंगा. मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है. मैंने कुछ पेटिशंस फाइल की है एंड बाकी का उसके बाद में कुछ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैट में भी हुई है, अगर एंड माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में भी हुई है. तो उसके बारे में भी ये आप सब जानते होंगे या नहीं जानते होंगे मुझे पता नहीं. लेकिन जो रिपोर्ट्स मेरे खिलाफ, वॉट एवर रिपोर्ट्स वर देयर, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी लीगल इन टेनेबल बाय द दिल्ली हाईकोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट. 2 ऑर्डर्स आर देयर. तो मुझे हमारे जुडिशरी पे पूर्ण विश्वास है, हमारे देश के संविधान पे, हमारे देश के सिस्टम पे पूर्ण विश्वास है कि जो सही हुआ है वही जैसे जो मैं हमेशा कहते आया हूं, सत्यमेव जयते. कहीं कोई पश्चाताप है, कहीं कोई ऐसा है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा हुआ, ऐसा कुछ रिग्रेट? देखिए मैं एक लॉयल सोल्जर हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. एंड जो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे राष्ट्र का जो सिस्टम है काफी भक्कम सिस्टम है. देयर आर लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज ऑल्सो इन दैट. एंड एक प्रॉपर प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, रूल बुक्स है जहां पर हम कार्यरत होते हैं. तो यहां पर कोई वन मैन डिसीजन या फिर कोई बनाना रिपब्लिक जैसा कि एक आदमी व्यक्ति ऐसे डिसीजंस नहीं लेता. एवरीथिंग इज डन एज पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स. तो फिर ये चीज का मुझे ना ही कोई मलाल है, ना ही कोई रिग्रेट है. एवरीथिंग हैज बीन डन एज पर रूल्स एंड लॉस. एक चीज और है, आपके खिलाफ आरोप लगाया जाता है कि आप प्रसिद्धि पाने के लिए, फेम पाने के लिए बड़े लोगों को निशाना बनाते हैं, उनके कामों में अड़ंगा लगाते हैं. अगेन मैं ये कहूंगा, इट इज नॉट अबाउट एनी पब्लिसिटी, इट इज अबाउट डिग्निटी. जिस प्रकार के हेट मैसेजेस अगर आप पढ़ेंगे जो मैंने ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में दिया है, तो कोई भी आदमी जिसका आत्मसम्मान है वो चुप नहीं बैठेगा इस चीज पे. किस तरह के? भले ही मुझे एट एनी कॉस्ट और एट एनी लेवल मुझे ये लीगल लड़ाई लड़नी पड़े, कितनी भी लंबी हो, मैं ये जरूर लड़ूंगा. किस तरह के हेट मैसेजेस आते हैं, मतलब जान से मारने की धमकी? जान से मारने की बातें तो बहुत कम. यू आर टॉकिंग इन अ वेरी सेन मैनर.
यू आर टॉकिंग इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर. जिस प्रकार के मैसेजेस आते हैं मैंने ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है. वो मैसेजेस को आप भी काइंडली मेरी पिटीशन को देख सकते हैं. और पुलिस की तरफ से जो आपने कंप्लेंट्स फाइल की हैं, चाहे आपकी घर की महिलाओं को धमकी देने का मामला हो या आपको डायरेक्टली थ्रेट का मामला हो, पुलिस की तरफ से क्या अप्रोच? देखिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं टिप्पणी दे सकता. आप उनको ही पूछिए कि व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट्स आई हैव मेड और उन्होंने क्या कार्रवाई की. मैं उस पर कुछ भी नहीं कह सकता. लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो सेफ्टी की जरूरत है वो एडिक्वेट है, सफिशिएंट है आपकी? देखिए मैं इट्स दे आर डिस्क्रिशन. मैं ना ही कोई किसको ज्यादा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ. अगेन आत्मसम्मान की बात है. इफ दे वांट दे कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट. इफ यू डोंट वांट आई एम ओके विद दैट.